बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये कहानी हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के इब्तिदाई ज़िंदगी के एक वाक़ये पर मबनी है। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि का नाम इस्लामी तारीख़ में बहुत मोहतरम और बुलंद मकाम रखता है। आपका शुमार दुनिया के अजीम सूफियों और वलियों में होता है। आपकी ज़िंदगी और तालीमात लोगों के लिए हिदायत का सरचश्मा है। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की विलादत 5वीं सदी हिजरी में ईरान के कस्बे जिलान में हुई। आप बचपन ही से इल्म व अदब की तरफ माइल थे और दुनियावी ख्वाहिशात से किनारा कशी इख्तियार किए हुए थे। आपका दिल हमेशा अल्लाह की याद में मशगूल रहता था। कहते हैं कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की वालिदा मोहतरमा बहुत नेक और परहेजगार खातून थी। आपकी तरबियत में उनका बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने आपको बचपन से ही दियानत, सच्चाई और तक़वा की तालीम दी। एक मर्तबा हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की वालिदा ने आपको बगदाद इल्म हासिल करने के लिए भेजा। इस सफ़र के दौरान आपके साथ एक वाक़या पेश आया जो आपकी ज़िंदगी का एक अहम मोड़ साबित हुआ। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि जब बगदाद जाने के लिए रवाना हुए तो आपकी वालिदा ने आपको 40 दिनार दिए और उन्हें आपके कपड़ों में सी दिया। इसके साथ ही उन्होंने आपको नसीहत की, बेटा, हमेशा सच बोलना, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी वालिदा की इस नसीहत को दिल में बिठा लिया और सफ़र पर रवाना हो गए। रास्ते में जब आपका काफिला जंगल से गुजर रहा था तो अचानक डाकुओं का एक गिरोह हमला आवर हुआ। डाकुओं ने काफिले के तमाम मुसाफिरों को लूटना शुरू कर दिया। जब डाकू हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के पास आए तो उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास क्या है? हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने बगैर किसी खौफ के जवाब दिया, मेरे पास 40 दिनार हैं जो मेरी वालिदा ने मेरे कपड़ों में सिए हुए हैं। ये सुनकर डाकुओं के सरदार को हैरानी हुई। इसने पूछा, तुमने हमें क्यों बताया? क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि हम तुम्हें लूट लेंगे? हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मेरी वालिदा ने मुझे हमेशा सच बोलने की नसीहत की थी और मैं उनकी नसीहत को कभी नहीं तोड़ सकता। ये जवाब सुनकर डाकुओं के सरदार का दिल पिघल गया। इसने कहा, तुम्हारे सच ने मेरे दिल को बदल दिया है। आज से मैं भी तौबा करता हूँ और कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। डाकुओं के सरदार ने अपने साथियों को भी तौबा की दावत दी और उन सब ने हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के सामने तौबा की और उनके माल व असबाब वापस कर दिए। ये वाक़या हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की ज़िंदगी में एक नया बाब खोल गया। अपने इस वक्त से लेकर अपनी पूरी ज़िंदगी में सच्चाई और दियानतदारी की अमली मिसाल कायम की और लाखों लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाया। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के इल्म व इरफान और तक़वा की बदौलत आपको मुही अल दीन का लक़ब दिया गया, जिसका मतलब है दीन को जिंदा करने वाला। आपकी तालीमात ने इस्लामी मुआशरत पर गहरा असर छोड़ा और आज भी आपका जिक्र एहतराम और मोहब्बत से किया जाता है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि सच्चाई और दियानतदारी का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही वो रास्ता है जो हमें अल्लाह की कुर्बत और दुनिया व आखिरत की कामयाबी की तरफ ले जाता है। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की ज़िंदगी इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि अगर हम अल्लाह पर भरोसा करें और उसकी राह पर चलें तो वो हमें कभी मायूस नहीं करेगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक नेक और खुदा तरस शख्स रहता था जिसका नाम हज़रत अब्दुल्ला था। हज़रत अब्दुल्ला एक सच्चे मुसलमान थे और हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे। उनका ईमान इतना मजबूत था कि वो हमेशा लोगों
مال سے محفوظ فرمائے۔ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔